आज हम लोग करेंगे वर्कआउट एग्जाम्पल नंबर 1, जिसमें क्वेश्चन में बोला गया है द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन अ ब्लॉक ऑफ मास m and incline is mu s is equal to 0.3. What can be the maximum angle of the inclination with the horizontal so that the block does not slip on the plane? यानी कि हमको जो इंक्लिनेशन है वो ऐसा रखना है जिसमें जो है वो स्लिप ना करे। तो यानी एक हमने बॉक्स ले लिया जिसका मास m है, तो इसका वेट कहाँ काम करेगा, नीचे की तरफ mg, और इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक हो जाएगा mg साइन थीटा जो फ्रिक्शन फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा, और दूसरा होगा mg कॉस थीटा जो कि रिएक्शन फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा। अब चूंकि क्वेश्चन बोल दिया है उसने कि ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, तो सिंपल सी बात है कि हमें कुछ सोचना ही नहीं। अगर ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स mg साइन थीटा के इक्वल होना चाहिए और रिएक्शन फोर्स mg कॉस थीटा के इक्वल होना चाहिए। बस सिंपल सी बात। तो हमें क्या निकालना होगा, हमें थीटा की वैल्यू चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो क्या बन जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू f बाई आर। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या देखना होगा कि जो ये f की वैल्यू है वो mg साइन थीटा के इक्वल हो ही गई है। अच्छा, अब हम जानते हैं कि f जो है होता है म्यू इंटू आर, ये भी हमें पता है। तो अब यहाँ से r कैंसल आउट हो जाएगा, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan थीटा। और हमको कितना एंगल दिया हुआ है, अच्छा म्यू एस जो कि 0.3 दिया हुआ है, tan थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan इनवर्स 0.3। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है दूसरे पार्ट में, इफ द इंक्लाइन मेक्स एन एंगल थीटा बाई 2, यानी कि हम थीटा से घटा करके उसको कितना कर दें, थीटा बाई 2 विद द हॉरिजॉन्टल, तो फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक। तो उस वक्त फ्रिक्शनल फोर्स हमें पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें फ्रिक्शन फोर्स को निकालना होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स हम जानते हैं कि F इज इक्वल टू पार्ट बी में F इज इक्वल टू म्यू इंटू आर होता है। और R की वैल्यू कितनी होती है, R की वैल्यू होती है mg। हाँ, एक बात यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू म्यू इंटू आर नहीं होगी, मैंने गलत यहाँ बता दिया। देखिए फ्रिक्शन फोर्स तो आपका ये है ना, तो ये किसके इक्वल हो रहा है, mg साइन थीटा के इक्वल। तो फ्रिक्शन फोर्स आपका क्या हो जाएगा, mg साइन थीटा। बट लेकिन अब थीटा नहीं रहा, तो थीटा से क्या कर दिया इसने, थीटा बाई 2, तो mg साइन थीटा बाई 2। तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो आपका कितना बन जाएगा, mg साइन थीटा 2। यही इसका आंसर है। कोई बहुत वैसा क्वेश्चन नहीं था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो उम्मीद है आपको समझ में आया।